नमस्कार। आज हमारे साथ खास बातचीत में जुड़े हैं भारत संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी वर्मा जी। इनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे ओपी वर्मा जी। नमस्कार जी, नमस्कार। ओपी वर्मा जी, क्या कहेंगे? पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, किस प्रकार देखते हो आप चुनाव को, और भारत संयुक्त मोर्चा का क्या रोल रहेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, जो ये लोकसभा का महापर्व चल रहा है लोकतंत्र का, इसको देखकर एक खुशी भी होती है और एक अपना देशवासी होने पर गर्व भी होता है कि हम इतने दुनिया के एक बड़े लोकतंत्र के अंदर हम रहते हैं। और जहां आज हम देखते हैं कि लोकसभा के अंदर जो चुनाव होता है उसमें हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं आज की डेट में, नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जो काम किए जनता उनको पसंद भी करती है, सराहती भी है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आते हैं उस वक़्त जो जनप्रतिनिधि होते हैं क्षेत्रों में, ख़ास तौर पे चाहे वो सांसद के रूप में आते हैं, तमाम लोगों ने जो काम किए होते हैं पिछले, उनसे कहीं ना कहीं हमारे देश के लोग जो होते हैं कुछ संतुष्ट होते हैं, कहीं संतुष्ट नहीं होते हैं। तो जब ये चुनाव होता है तो वो एक चेहरे के ऊपर, प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर जैसे लड़ा जा रहा है। तो मेरा यही एक प्रार्थना है, आज तो ये लोकसभा का चुनाव जो चल रहा है जल्दी निर्णय हो नहीं पाएगा। जब भविष्य में कभी निर्णय लिया जाए तो प्रधानमंत्री जी का जो है मतदान अलग से हो और सांसद का वोट अलग से पड़े, ताकि सक्रिय लोग, अच्छे सच्चे लोग जाकर हमारे लोकसभा सदन में जाकर बैठें। और भारत संयुक्त मोर्चा की बात यह है क्योंकि एनडीए और इंडिया दोनों इतनी तेज़ी से आगे बढ़ गए और हमारे भारत की जनता कहीं पीछे रह गई विकास कार्यों में। जैसे हमारा फरीदाबाद ही है, आज हम फरीदाबाद से शुरू हुए थे कि फरीदाबाद के विकास कार्यों को करेंगे। तमाम पार्टियां बहुत आगे बढ़ गई, चाहे एनडीए बने, इंडिया बने, कई प्रकार के उन्होंने अपने गठबंधन बनाए स्वार्थों से। आज भारत की जनता और भारत स्वयं खड़ा हो गया। भारत माँ ने अपने भारत के बच्चों से कहा कि एक भारत मोर्चा तैयार करो जो भारत माँ की सपनों को, आकांक्षाओं को, इच्छाओं को साकार कर सके। तो उस रूप में हमने भारत संयुक्त मोर्चा यहाँ पे गठन किया है, जिसको आज धीरे धीरे शुरुआत हम फरीदाबाद से कर रहे हैं। और हमारा पहला मुख्य उद्देश्य ही यही है कि फरीदाबाद को हम एक विकसित फरीदाबाद क्षेत्र में शहर को देखना चाहते हैं, क्योंकि एमएलए भी चुनाव लड़ के जीत के जाएंगे और जीते भी हैं, सांसद भी चुनाव लड़ेंगे, पहले भी जीते भी हैं। लेकिन पिछले 60-70 सालों से हमारा फरीदाबाद कहीं पिछड़ कर रह गया। कहाँ एशिया का नंबर 1 उद्योग नगरी था, आज हमारी इच्छा है फरीदाबाद का ये जो खंड है इसके अंदर जो है फिर से उद्योग स्थापित हों, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट उद्योग खड़े हों, यहाँ पे झीलें हरी भरी हों, कॉरिडोर बने, एलिवेटेड रोड बने, स्वस्थ शिक्षा पर काम हो, लोगों को रोज़गार मिले। और जहाँ तक वो झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र हैं, आज देखते हैं आप रेलवे लाइनों के साथ, दालों के साथ बच्चे जन्म लेते हैं, उनका क्या दोष होता है? उनके लिए पक्के मकानों की व्यवस्था हो या झुग्गी झोपड़ियों के वहाँ विकास कार्य हों, लोगों को टैक्सों में छूट मिले। ऐसे प्रकार के कई कामों को करने के लिए हमारा भारत संयुक्त मोर्चा आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव हो या नगर निगम के चुनाव होंगे, तमाम जगह अपने प्रत्याशी उतारेगा। जैसे अब नगर निगम का चुनाव आता है, ज़मीन पे सेवा वही कर सकता है, विकास कार्य वही कर सकता है। उसमें 40 पार्षद और एक मेयर के रूप में हम आएंगे, उतारेंगे अपने। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं भारत संयुक्त मोर्चा यहाँ की जन जन की भावना पे खरा उतरेगा और फरीदाबाद को गुड़गांव, दिल्ली और नोएडा से भी बेहतर स्थिति में एक अच्छा शहर स्थापित करने में अपना योगदान देगा। ओपी वर्मा जी, देखा जा रहा है फरीदाबाद लोकसभा से जो पूर्व में सांसद थे उन्हीं को दोबारा टिकट मिली है, तो आगामी भविष्य में फरीदाबाद के विकास को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जो भी पहले भी सांसद रहे हैं, आज फरीदाबाद का जो हालात है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हमें विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, जनता स्वयं देख रही है। अब लोकसभा का चुनाव आया है, मैं जनता से यही अपील करूंगा, अपने विवेक पर निर्णय ले, सच्चे अच्छे व्यक्तियों को चुने जो भविष्य में फरीदाबाद के लिए बेहतर कर सके। इसी प्रकार से आपके जो कि चैनल पूरे देश में चलते हैं, तो हमारी ये बात देश के वासियों से भी यही प्रार्थना है कि अपने अपने क्षेत्र के जो नुमाइंदे हैं, जो आपकी सेवा पहले से कर रहे हैं, जो आपकी बातों को सुनते हैं,
लोगों के दुख दर्द को समझते हैं, शहरों का विकास करने में अपना योगदान देते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों को स्थापित करें, चाहे वो लोकसभा के क्षेत्र हो, चाहे विधानसभा के क्षेत्र हो, जिससे हमारा भारत देश आज जिस तरीके से प्रगति करता हुआ बढ़ रहा है और आगे जो है विकसित भारत बन सके, और हमारे छोटे शहर, गांव, कस्बे, तमाम लोग विकसित बन सकें, आपस में लोगों में सद्भावना हो, सांप्रदायिक सद्भावना हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, सभी की सुरक्षा हो। कोई ये नहीं है गली मोहल्ले या देश के बाहर सुरक्षा से हम समझौता नहीं कर सकते। तो हमारा भारतीय जो अपना भारत संयुक्त मोर्चा है, इन तमाम तीनों पर, सुरक्षा, सद्भावना और विकास पर जो है इस दिशा में चला है। और इसका एक मुख्य उद्देश्य और है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि राजनीति में व्यापारीकरण बहुत बड़ा बढ़ गया। वही लोग, वही कुछ घराने होते हैं जो बार बार आप देखते हैं सांसद के टिकट लेके आते हैं, एमएलए के टिकट के लाते हैं, किसी एक साधारण व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, अच्छे सच्चे लोगों को। तो हमारा भारत संयुक्त मोर्चा राजनीतिक व्यापारीकरण को जो है इसको ख़त्म करेगा, और साथ ही साथ पार्टियां देश में बनती रहती हैं, हजारों पार्टियां बनी बिगड़ी, लेकिन जो जो शहरों का, क्षेत्रों का या देश के विकास में जहाँ जहाँ पर नहीं हुआ है, तो मेरा प्रार्थना यही है सभी व्यक्तित्व की राजनीति करें, अच्छे से सच्चे व्यक्ति को अपना जनप्रतिनिधि बनाएं, ताकि देश की जो लोकसभा, संसद है, हमारी विधानसभाएं हैं, वो अच्छे लोगों से बने और भारत माँ की जो है सेवा करें सभी लोग। बस यही मेरी प्रार्थना। वर्मा जी, आपकी पार्टी से कौन लड़ेगा लोकसभा का चुनाव? देखिए, अभी क्योंकि हमारे भारत संयुक्त मोर्चा अभी बिल्कुल अंकुरित हुआ है, अभी 18 मार्च 2024 को, और लोकसभा का महापर्व पहले से ही चल रहा है। तो हम लोकसभा के अंदर अभी बिल्कुल नहीं, हमारा कोई भी प्रत्याशी नहीं उतर रहा है। हमने जनता के विवेक पर छोड़ दिया है, जनता स्वयं निर्णय ले और निस्वार्थ भाव से अच्छे सच्चे लोगों को वहाँ पर स्थापित करें, और आने वाली विधानसभाओं में और नगर निगम चुनाव में आप भारत संयुक्त मोर्चे को पूरी दल बल के साथ लड़ते हुए और पूरा परचम लहराते हुए देखेंगे। तो वर्मा जी, क्या आप चुनाव नहीं लड़ेंगे आने वाले समय में? मैं, क्योंकि आप भारत संयुक्त मोर्चा बना है, पहली प्रायोरिटी यही है कि इसका गठन हो। जो मेरा लक्ष्य है पहला, फरीदाबाद की जनता को जो है सुख मिले, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, विकसित शहर बने, पहली मेरी यही है। इसके लिए चाहे मुझे खुद मैदान में उतरना होगा या मेरे से बेहतर प्रत्याशी जो आएंगे उनको मैदान में उतारा जाएगा। हम निस्वार्थ भाव से और बिना किसी स्वेच्छा से अपने शहर की सेवा करना चाहते हैं और लोगों को संपन्न और समृद्ध और सुखी देखना चाहते हैं। ठीक है जी, नमस्कार।